तेरी चाहते। क्वेश्चन नंबर हम लोग कितने किए थे? 119। चलिए तो 120 नंबर प्रश्न को पढ़िए आप सभी लोग। ठीक है, क्लास को शुरू करते हैं। और इसका क्या हो गया भाई, इधर का लाइट हो गया। चलिए पढ़िए। एक दुकानदार लागत मूल्य से 35% ऊपर क्या करता है, लाभ कमाता है अपने माल पर। इस बात को याद रखना, ठीक है। उसके बाद ग्राहक को क्या करता है बताइए, 23% का डिस्काउंट भी देता है, मतलब छूट दे रहा है। समझ में आ रहा है। और यहाँ पर अगर देखते हैं तो खरीदने के समय वह 1 केजी के बजाय कितना लेता है बताइए, कितने का उपयोग करता है? 1120 ग्राम का उपयोग करता है। इसमें किसी को दिक्कत है जी? और सामान को बेचते समय वो क्या करता है, 1 केजी के बजाय कितने करता है, 880 ग्राम का उपयोग करता है, वजन देता है। समझ में आ रहा है? तो बताइए लाभ कितना हुआ। आपको कुछ भी नहीं करना है, कितने बार हो रहा है इससे मतलब नहीं है। आपको यहाँ सीपी लिखना है, एसपी, और रेशियो लगाना है। समझ में आ रहा है? जब वो ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। जब खरीदेगा तो कितने, जैसे कि मान लीजिए कि आपसे खरीदेगा 100 ग्राम, तो 100 ग्राम खरीद कर आपसे ले रहा है कितना, 110 ग्राम का मतलब आपसे 110 ग्राम ले रहा है, 100 ग्राम का पैसा दे रहा है। तो आपका सीपी कितना होगा, 100 ग्राम। कितना 110 है, 110 कितना हो जाएगा बताइए, 110 क्या होगा, 110 आपका हो जाएगा क्या, एसपी। ये कल ही बताया था ना, इसलिए इस क्लास को पढ़ने से पहले कल का क्लास बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आइए 120 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कली के टाइप का है, ठीक है। आइए यहाँ पर आपको रखना है सीपी, क्या रखना है, सीपी, और यहाँ पर क्या लगाना है, एसपी। अब ध्यान से सुनना, दोनों का रेशियो लेना है। अब यहाँ लाभ कितना कमा रहा है, 35% का क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है। इसका मतलब कि आप खरीद के लाए हैं 100 में और उस पर 35% का लाभ हुआ। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या होता है कि 100 का 35% निकालिए, कितना आएगा, 35, यानी 35 रुपया बढ़ाकर बेच रहा है। मतलब बेच कितने में रहा है, 135 में। किसी को दिक्कत है तो बताइए। अब आगे बढ़ते हैं तो क्या हो रहा है कि 100 रुपया में तो खरीदा ही है, उस पर डिस्काउंट कितने का दिया है, मतलब छूट 23%। मतलब 100 का खरीदा है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर उसमें डिस्काउंट उसको दिया है कितना, बोलिए, 23% का। तो इसका मतलब 100 का 23% निकालेंगे, कितना आएगा, 23, और 23 का डिस्काउंट का मतलब माइनस ना करेंगे जी, तो माइनस कर देंगे तो कितना आएगा बताइए, 23 अगर इसमें माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 77 आएगा। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो जो बोल रहा है इसी लाइन में आपको लिखते जाना है। बस आपको पता होना चाहिए कि सीपी कौन होगा और एसपी कौन होगा। और यहाँ 1 केजी में कितने होता है, 1000 ग्राम। और 1000 ग्राम आप क्या कर रहे हैं, किसी दुकान से खरीद रहे हैं, ठीक है। यानी खरीदने के लिए कितने गए हैं आप, 1000 ग्राम। आप वजन कितना करवा रहे हैं, 1120। समझ में आ रहा है? यानी आप उससे जो लिए हैं, कितने का पैसा लिए हैं बताइए, कितने ग्राम का पैसा दिए हैं, 1000 ग्राम का पैसा दिए हैं, 1000 ग्राम का पैसा दिए हैं। और अपने दुकान पर लेकर कितने ग्राम का बेच रहे हैं बताइए, 1120 ग्राम का बेच रहे हैं। समझ में आ रहा है? 1120 ग्राम आप बेच रहे हैं, इसका मतलब 1120 ग्राम का आप जितना मतलब ये पैसा होगा ना, ऐसे हम बोले थे ना, किसको ऐसे मानकर चलो। बहुत सारे लड़कों को ग्राम देखकर घबरा जाएगा। 1 ग्राम का 1 रुपया ले लो, तो यहाँ पर 1000 ग्राम का कितना होगा, 1000 रुपया। इसका कितना हो जाएगा, 1120 रुपया। इसमें किसी को दिक्कत है बताइए, नहीं है ना? तो चलिए अब देखिए आगे बढ़िए। और ये आपका सीपी होगा। सीपी बताए थे, खरीदते वक्त आप उसको कितने पैसा दिए हैं, कितने ग्राम का पैसा दिए हैं, वो आपका सीपी होता है। आप कितने वजन लिए हैं, वो आपका क्या होता है, एसपी होता है। बेचते वक्त क्या हुआ है कि आप ग्राहक को कितने दे रहे हैं, वो क्या होता है बताइए, सीपी होता है। और ग्राहक देने के कितने वादा किए थे, वो क्या होता है, एसपी होता है। कल ही बताए थे, पढ़िए क्वेश्चन। ग्राहक के ये देना कितना है, इसको वादा कितने करता है देने के लिए, 1 केजी। 1 केजी का मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम देने का वादा करता है, मगर दे रहा है कितना, बोलिए 880। तो 880 जो है ये क्या है बताइए, ये सीपी होगा।
1 ग्राम का 1 रुपया, समझ में आ रहा है। तो 880 ग्राम का कितना होगा बताइए मुझे। आइए, 880 ग्राम का 880 रुपया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 880 रुपया आपका सीपी होगा। आप ये ग्राहक को दिए हैं, मगर ग्राहक को देने का वादा कितने किए थे, 1000 ग्राम, मतलब 1000 ग्राम का पैसा कितना होगा, 1000 रुपया। यानी 1000 रुपया जो होगा ये कितना होगा आपका बताइए, एसपी होगा। समझ में आ रहा है। ये बात आप सभी को कल ही हम बताए हैं, अगर आज नहीं समझ में आ रहा है तो कल का वीडियो आप लोग देखिए। चलिए, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ आप कुछ नहीं है, अब आपको निकालना है कि लाभ कितने का है, हानि कितने का है। अब इसको कटा दीजिए, कटाने तो आता है, क्रॉस कटाइए और गुना कीजिए, आ जाएगा आंसर। देखिए यहाँ से 3 जीरो से क्या होगा, ये तो पूरा कट जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है जी, नहीं है। आगे बढ़िए। अच्छा, इस जीरो से ये कट जाएगा, 11 से कटेगा 7 बार में, या 11 से कटेगा 8 बार में। और कोई कट रहा है तो कटाइए। हाँ सर कटेगा, 2 से कटेगा ये, और 2 से ये भी कटेगा। 2 से कितने बार में, 4 बार में। और 2 से कटाएंगे इसको तो कितने बार में, 4 से, हाँ 4 से कट जाएगा, सही बोल रही हो। 4 से कटाओ इसको, ठीक है। कितने बार में, 2 बार में। और 4 से इससे कटाइएगा तो 4 दूनी का कितना होता है, 2 बार में। और इधर कितना निकलेगा, 3, तो 8 हो जाएगा, 28। अभी भी कट रहा है ना, मतलब सीधी सीधी 112 8 से कट जाता है, कितने बार में, 14 बार में। सही है ना, नहीं कट जाएगा हो, 112 क्या होगा बताइए, 14 बार में कट जाएगा। अब किसी से कटेगा, हाँ अभी भी कट रहा है, कटाइए, ठीक है। या कटाइए या रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, 10,000 मिलेगा। आपको रेशियो में क्या करना है, सीधे गुना करना है। सीपी आपका 10,000 मिलेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, परसेंटेज को निकालने में आसानी रहेगा। तो इसमें गुना कीजिएगा, 100 में 100 से कितना होगा बताइए, 10,000 होगा। सीपी कितना हो गया, 10,000। अब गुना करके बताइए मुझे, किस में करना है बताइए, गुना आपको किस में करना है, बोलिए कितना आ रहा है, 13,230 आ रहा है, 13,230 आ रहा है। किसी को दिक्कत, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर क्या हो गया, कट गया। बताइए समस्या है किसी को जी, नहीं है। 1,000 रुपया में आप सामान को खरीदे हैं और बेच कितने में रहे हैं, बोलिए 1323 रुपये में बेच रहे हैं। कितने लाभ कमाए हैं बताइए, कितने लाभ कमाए हैं, 300 कितने कमाए हैं, 323 रुपये का आप क्या कमाए हैं, लाभ कमाए हैं। तो यानी आपका लाभ कितने प्रतिशत होगा जी, तो आपका लाभ कितने प्रतिशत होगा, तो कितने का लाभ हुआ है, 323 रुपये का लाभ किस पर हुआ है, 1,000 पर, ठीक है। और कितने प्रतिशत, तो भाई साहब यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, भाग देगा, कितना आएगा, 32.3 आने वाला है। इतने प्रतिशत आपका लाभ हुआ है। ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ठीक है। किसी डी है, चलिए डी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 121 नंबर के पढ़िए, क्या बोल रहा है। एक दुकानदार ने लागत मूल्य पर अपने माल को बेचने का वादा किया, ठीक है। लागत मूल्य का मतलब होता है सीपी, जितने में खरीद के लाया है, क्या हुआ, उतना ही में बेचने के क्या कर रहा है, काम कर रहा है। कि हम देखिए, आप कह रहा है कि हम उतना, देखिए आपसे हम एक भी पैसा कमा नहीं रहे, जितने में खरीद के लाए हैं उतने ही में आपको क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। जबकि सवाल ऐसा नहीं बोल रहा है। पढ़िए, इससे पहले एक छोटा सा नोट है, पहले उसको समझते हैं, ठीक है, उसके बाद इसको करेंगे, तब आपको और अच्छा से समझ में आएगा। आइए ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है सवाल। हम आपसे एक सवाल बोले थे कि देखिए 1,000 ग्राम, आप दुकानदार वाले हैं, आप समझ लीजिए ऐसे, ठीक है। आप किसी ग्राहक को 1,000 ग्राम देने के वादा करते हैं, ठीक है, और ये भी बोल रहे हैं कि हम जितने में खरीद के लाए हैं उतने ही में आपको देंगे। समझ में आ रहा है, उतना ही पैसा में हम आपको सामान दे रहे हैं, जबकि उतना ही पैसा में आप सामान दे रहे हैं, मगर यहाँ क्या कर रहे हैं, वज़न में कम कर दे रहे हैं। यानी आपको कैसे भी करके लाभ कमाना है, ठीक है। आप बताइए, दुकान वाले हैं, दुकानदार क्या करता है, 1,000 ग्राम देने के वादा करता है, अगले को कितना दे रहा है, 800 ग्राम दे रहा है। तो दुकानदार वाले को कितना फ़ायदा हुआ,
200 ग्राम का फ़ायदा हुआ। तो हम बोलते थे कि चलिए आपको निकालना है प्रॉफिट प्रतिशत। कैसे निकलेगा? आप जिसको दे रहे हैं, जिस ग्राहक को आप जितने ग्राम दे रहे हैं वो सीपी होता है। ये क्या होता है? सीपी, कल बताए थे हम। और जितने देने के वादा किए थे वो क्या होता है? एसपी होता है। समझ में आ रहा है? चलिए, तो 800 रुपया को बटे में रखेंगे। इस पर लाभ कितने का हुआ है? यानी 800 रुपये, क्या बोलते हैं, 800 रुपया नहीं है यहाँ पर, ऐसे ग्राम में है 800 ग्राम। समझ में आ रहा है? 800 ग्राम आप दे रहे हैं, तभी आपके पास कितना ग्राम आप बचा लेते हैं? 200 ग्राम बचा रहे हैं। समझ में आ रहा है? यानी 800 ग्राम पर कितने का फ़ायदा हुआ? 200 ग्राम का। कितने प्रतिशत फ़ायदा हुआ? तो यहाँ से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ से ये कटिएगा, इससे कटिएगा, तो 25 बार में, कितने बार में? 25% का आपका फ़ायदा हो रहा है। समझ में आ रहा है? कितने का फ़ायदा हो रहा है? 25% का। अब ध्यान से सुनिएगा, हम तो यहाँ सीधे सीधे आपसे कह रहे थे कि इतने ग्राम देने का वादा किया और इतने हम दे रहे हैं, मगर इसी चीज़ को थोड़ा सा घुमा दिया और घुमाकर हम आपसे पूछ रहे हैं। मतलब ऐसे आप लोगों को कर दिए। घुमाने का मतलब समझते हैं ना आप लोग को? मतलब आप लोगों को हम फंसा दिए। देखो यहाँ पर फंसने वाले हो तुम लोग, ठीक है? कह रहा है सवाल कि दुकानदार ने इतने केजी के बजाय इतना दे रहा है। समझ में रहा है? इन्हें इतने ग्राम देने के बजाय इतने ग्राम दे रहा है, तो दुकानदार वाले को 25% का क्या होता है? लाभ होता है। समझिए, दुकानदार ने 100 ग्राम मान लीजिए देने का वादा किया, दे रहा है 50 ग्राम या जो भी है, ठीक है? 50 ग्राम, 200 ग्राम या 80 ग्राम, जो भी है, ठीक है? मतलब देने का वादा किया कुछ और, दे रहा है कुछ और, तो उसको लाभ हो रहा है 25% का। समझ में आ रहा है? तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए मुझे कि दुकानदार वाला ग्राहक को कितने केजी या कितने ग्राम दिया। समझ में आ रहा है? हे लड़के, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, फिर इसको तोड़ कर चले जाना। तोड़ो इसको, ठीक है? तोड़िए। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा बताइए? 1/4। हम आपको क्या बोले हैं कि जब भी प्रॉफिट वाले को तोड़ते हैं तो नीचे वाला जो होता है ये क्या होता है? सीपी होता है। ऊपर वाला क्या होता है? प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस। अब मेरे बात को ध्यान से सुनना, जितने आप ग्राहक को दे रहे हैं, देखिए देने के वादा तो कुछ और किए थे, दे रहे हैं आप कुछ और, तो जो आप दे रहे हैं वो सीपी होता है। तो ये जो आप सीपी यहाँ देख रहे हैं ना, ये सीपी का मतलब ये क्या? ये 800 ग्राम ग्राहक को दे रहे हैं, तो इसमें सीपी जो है, ये सीपी किसका काम करता है? दुकानदार वाले ने ग्राहक को इतने दिया, ग्राहक को कितने दिया? 4 यूनिट, और 1 का लाभ कमा लिया है। समझ में आ रहा है? 1 के क्या हुआ है? लाभ कमा लिया है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बताइए दुकानदार वाले ग्राहक को देने के कितने यूनिट वादा किया था? कितने यूनिट? 5 यूनिट। इन दोनों को प्लस कर देना, समझने की कोशिश करना हम क्या बोल रहे हैं मेरे भाई। देखो 25% को हम तोड़ेंगे तो 1 कितना आएगा? 4। नीचे वाला सीपी, ऊपर वाला लॉस, तो लॉस, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट। सीपी क्या होता है बोलो? जब हम देने के इतने वादा करते हैं और दे रहे हैं इतने, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है कि सीपी वो होता है जो आप दुकानदार वाले ने क्या किया? ग्राहक को अपने दे रहा है, तो ग्राहक के जो दे रहा है वो क्या होता है? सीपी होता है। समझ में आ रहा है? तो चलिए, तो यहाँ ग्राहक को कितना दे रहा है? 4 यूनिट, और 1 का लाभ कमा रहा है। यानी ग्राहक को कितने यूनिट देने का वादा किया था? कितने यूनिट? 5 यूनिट देने का वादा किया था, जबकि दे रहा है कितने? 4 यूनिट। 1 अपने पास रखता है, मतलब 1 यूनिट का उसका लाभ हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो आप बताइए, हर हाल में क्या करते हैं हम लोग? 1 केजी पर ही लेके चलते हैं, तो 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? तो हम लोग को 1 केजी। समझ में आ रहा है? यानी 1000 ग्राम देने के वादा किया, इस सवाल के अनुसार यही ना करेंगे। 1000 ग्राम देने के वादा किया, यानी 5 यूनिट का जो मान है क्या है बताइए? 1000 ग्राम है। यानी 1000 ग्राम देने का वादा, जबकि सवाल यही है। देखो यहाँ पर इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से समझा रहे हैं, ठीक है? 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम। मतलब देने का तो वादा यहाँ भी 1000 ग्राम किया था, जबकि यूनिट में हम देखे तो कितना आया?
5 यूनिट देने का वादा किया था। 5 यूनिट बराबर क्या होगा, 1000 ग्राम देने का वादा किया था। जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 1 यूनिट का मान 200 ग्राम आएगा। अब बताइए आपको निकालना है इसका मान कि ग्राहक को कितने दिया। जो ग्राहक का देता है वो क्या होता है, सीपी, और ग्राहक का जो देने का वादा किया था वो क्या होता है, एसपी। तो एसपी तो यही पता चल रहा है, ठीक है। और आप बताइए 1 यूनिट का मान 200, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 800। तो ग्राहक को कितना दे रहा है, 800 ग्राम। यहाँ भी कितना दे रहा था, और यहाँ लाभ कितने कमा रहा है, 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 200 ग्राम। यही बात निकल कर आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। यहाँ 200 ग्राम का लाभ कमा रहा था, और यहाँ ग्राहक को 800 ग्राम दे रहा था, और देने का वादा 1000 ग्राम किया था। 1000 तो यहाँ आ गया, 5 यूनिट का मान के बराबर हो गया, है ना। बोलो, दे रहा है यहाँ पर कितना, 800 ग्राम। समझ में आ रहा है। यानी इसी चीज़ को बताने का तरीका ये रहेगा, जब भी आपसे कहेगा कि इतने ग्राम हम देने के वादा करते हैं, समझ में आ रहा है। तो बताइए टोटल लाभ उसको इतना होता है, तो ग्राहक को कितने ग्राम दिया है, तो इसके लिए ये अपनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। कि एक और प्रश्न कराएं हम, ऐसा एक और कराएं नहीं। अब सवाल के अनुसार समझते हैं, टाइम पास करने की कोई फ़ायदा नहीं है। ये 121 का नोट है, तो 121 नंबर सवाल को पहले यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। आइए क्या बोला है 121 में, लागत मूल्य पर देने का क्या करता है, बेचने का वादा करता है, ठीक है। और इसमें देखिए, अब पढ़िए यहाँ से, लेकिन समझिए अपने माल को बेचने का वादा करता है ना लागत मूल्य पर, और लेकिन उसने 945 ग्राम के बजाय कुछ ग्राम का गलत वजन, आवाज़ मारेंगे तुम लोग को, इस्तेमाल किया। देखो मेरे बात को समझने की कोशिश करो। देखिए यहाँ पर क्या है कि उसने 945 ग्राम देने का वादा किया, यानी उसके बजाय कुछ ग्राम क्या दे रहा है, गलत मतलब दे रहा है। कहने का मतलब गलत वजन कर रहा है। वजन गलत करने का मतलब क्या है कि 945 ग्राम ना देकर कुछ कम दे रहा है। समझ में आ रहा है। तो सवाल वही आपसे पूछ रहा है कि कितने ग्राम झूठे, यहाँ पूछा है क्या, झूठे वजन पता लगाए, मतलब कितना आपको ठग दिया है। समझ में आ रहा है ना, कितने आपको झूठा बना दिया। तो आप बताइए उसको टोटल लाभ कितने का होता है, 26% का उसको क्या होता है, उसे लाभ कितने का होता है, 26% का। समझ में आ रहा है। यानी यहाँ आपको निकालना है झूठे वजन। कैसे निकलेगा, सबसे पहले प्रतिशत को रखना है, ठीक है, और 26% को यहाँ रखना है। इसको तोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 13 बटे कितना आएगा, ए बोस 13 बटे कितना आएगा, 50 आएगा। इधर समझो, ठीक है। अब प्रॉफिट है तो ये नीचे वाला क्या होगा, सीपी है। सीपी का मतलब क्या होता है, हम दुकानदार वाले को कितने दिए हैं, नहीं, ग्राहक को कितने दिया है दुकानदार वाला, यही ना बात होता है। अब देखो ऊपर वाला क्या होता है बताइए मुझे, प्रॉफिट होता है। अभी इसमें समझा दिए हैं, यहाँ पर समझ में आ रहा है। अब इन दोनों के जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 63 यूनिट। और ये 63 यूनिट जो है ये क्या है, ये देने का वादा किया था। और जबकि सवाल में वादा कितना कर रहा है, 945। तो 945 देने का वादा करता है, इतने ग्राम, समझ में आ रहा है, इतने ग्राम देने का वादा करता है। 1 यूनिट का मान निकालिए, इसे काटिए, कट जाएगा कितने बार में, 15 बार में क्या, चलिए भाग 15 बार में कैसे, हाँ 15 बार में जाएगा, 15 बार में जा रहा है। तुम लोगों को इतना भी नहीं आ रहा है क्या, कितने बार में कटेगा, कितने बार में, हाँ 15 बार में जा रहा है। तुम क्यों बोली कि 15 बार में नहीं जाएगा, तुम पागल हो क्या, यही तुम देखो खुद ही, 2 बार में तो नहीं जाएगा, 1 ही बार में जाएगा। और इसका यूनिट डिजिट क्या है, 5 बनेगा, ठीक है। गुना करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 15 ग्राम आएगा। किसी को दिक्कत है। अब बताइए ग्राहक को पूछा गया है कि झूठे कितने दे रहा है, झूठा कितने के बना रहा है, यानी उसको दे कितने रहा है, ये सबसे पहला बात है ना जी। मतलब उसको कितने ग्राम दे रहा है, तो यहाँ निकालते हैं कितने ग्राम दे रहा है भाई, इसमें गुना करेंगे 7 से कितना आएगा, 1 यूनिट का मान 15, तो 50 यूनिट का मान 750 ग्राम। समझ में आ रहा है। और कितने यूनिट का अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये 50 यूनिट का मान है, और 13 यूनिट का क्या होता है, लाभ कमाता है, यही ना हो। तो 13 गुना 15 भी कर सकते हैं हम लोग। 13 गुना 15 कितना आएगा बताइए,
ये जो निकल कर आएगा, ये दुकान वाले के क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। समझ में रहा है, गुना करके निकाल लीजिएगा, हालांकि इससे कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे पूछा गया है कि ग्राहक को कितने दिया है, तो ग्राहक को कितने दिया है बताइए, और झूठा वजन ये दिया है। क्या दिया है, ये झूठा वजन दिया है, मतलब इतना नहीं देना चाहिए, देना तो चाहिए कितना, 945 दे रहा है कितना, और जबकि कह रहा है कि आपको हम बेचेंगे तो लागत मूल्य पर बेचेंगे। देख लो कितना चालाक है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए 122 नंबर प्रश्न को पढ़िए। आज तो जो लेट आया उसको पीटेंगे, ठीक है। ये लोग अपना ड्रामा बना रखा है, ठीक है। आइए, एक बेईमान फल विक्रेता को फलों को 5% की हानि पर बेचता है, ठीक है। यदि वह 1 किलो के स्थान पर इतने ग्राम का वजन का इस्तेमाल करता है तो उसका कुल लाभ बताइए कितने का हुआ। इतना आसान प्रश्न है, देखिए कितना आसान प्रश्न है ना। देखो यहाँ क्या कर रहा है बताइए मुझे, यहाँ पर आपको रखना है सीपी और यहाँ पर क्या रखना है आपको, एसपी। यही ना बात है। फल विक्रेता को हानि कितने का होता है, 5% का, मतलब 100 में खरीद कर लाया है, ठीक है। 5 का हानि मतलब कितने बेच रहा है, 95% नहीं, 95 रुपये में बेच रहा है, यही ना। 1 केजी के स्थान पर उसको इतने केजी के क्या कर रहा है, मतलब ग्राम लिखा है ना। 1000 ग्राम क्या देने का वादा करता है वज़न में, जबकि वज़न दे रहा है कितना। तो जो देने का वादा किया वो क्या होता है, एसपी। यानी 1 ग्राम का 1 रुपया, तो 1000 ग्राम का कितना हो जाएगा, 1000 रुपया, ठीक है। तो इसको इधर रखेंगे एसपी में। और ग्राहक को दे कितने रहा है, 850 ग्राम, तो 850 ग्राम का कितना हो जाएगा, 850 रुपया। अब यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ से 1 जीरो कट गया। अब 5 से कटाइएगा 17 बार में, 5 से कटाइएगा 19 बार में, तो ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा कितना, 19। 17 में खरीद कर 19 में बेच रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, 2 का लाभ हो रहा है। समझ में रहा है। तो आप बताइए लाभ प्रतिशत कितना होगा, 2 के लाभ किस पर हुआ है, 17 पर, कितने प्रतिशत हुआ है। देखो इतना आसान है, आप 100 से गुना कराकर 200 बटे भाग दीजिएगा। या तो हम आपको परसेंटेज में पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे कि 1/17 जो है किसके बराबर होता है, 5 सही 15 बटा में 17% के बराबर होता है। 2 बटा इसको निकालना, इसमें गुना करेंगे, 5 दूनी का 10 और ये 30 है, तो 2 बार में तो जाएगा नहीं, 1 बार में ही जाएगा, तो 1 आ जाएगा इधर, मतलब 11 सही कितना हो जाएगा बताइए, 13 आएगा ना। 11 सही 15 होगा, 17 निकल जाएगा। हाँ 30 में से 17 निकल जाएगा, कितना बचेगा, 13। तब ऊपर 13 बचेगा, नीचे इतना बचेगा। समझ में आ रहा है। ये सब परसेंटेज में हम आपको बताए हैं, नहीं तो आप 2000 यहाँ क्या कर सकते हैं, 200 आएगा, 200 में अब भाग देकर पूर्णांक तोड़ लीजिए, कितना आएगा बताइए इसमें, 11 सही 13 बटे में 17% का क्या होगा, लाभ होगा। किसी को कोई परेशानी है, नहीं है। चलिए इसको समाप्त कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे आगे की तरफ। आइए 122 कर लिए, 123 को देखिए, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर, एक बेईमान दुकानदार वाला है, ठीक है, दुकानदार वाला क्रय मूल्य पर 15% का हानि क्या करता है, उठाता है, यही ना। यदि वह 1 केजी में x ग्राम का क्या करता है, क्या करता है, मापता है ना, क्या करता है, मापता है, तो मापता लिख रहे हैं, माप क्या लिखता है, हम जब नापता है तुम बोल रही हो, मापता, ठीक है, मापता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। उसे 25% का क्या होता है, लाभ होता है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा है ना कि बताइए वो जो 1 केजी के बजाय इतने तौल रहा है ना, उसके बारे में बताइए। लाभ हुआ है, इसका मतलब क्या किया है, आप बताइए। इसका मतलब जितने केजी का वादा किया उतने केजी दिया है, नहीं। आप बताइए, जितने में खरीद कर लाया है उतने ही में देने के क्या कर रहा है, बोल रहा है कि हम उतने ही पैसा में आपको देंगे। समझ में आ रहा है, और उसमें लाभ भी कमा रहा है। इसका मतलब वो वज़न में क्या किया है, कम दिया है, वज़न कम दिया है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ 123 लिखना है, ठीक है। चलिए आपको यहाँ क्या लिखना है, सीपी, और यहाँ क्या लिखना है, एसपी। आप बताइए उसको जो हानि हो रहा है, कितने का हानि उठाना पड़ता है। तो 100 में खरीद के लाया, 15 का हानि, मतलब कितने पर बेचा है, यानी 100 का 15% 15 होता है, यानी 15 कम करके बेच रहा है 100 रुपया में, तो कितने में बेच रहा है,
आगे बढ़ते हैं तो 1000 ग्राम देने का क्या करता है वादा, मतलब 1000 ग्राम का हम लेंगे तो कितना होगा, 1000 रुपया होगा। एक ग्राम का 1 रुपया लेकर बनाएंगे, समझ में आ रहा है। और अगले को कितना दे रहा है ये बात आपको जानकारी नहीं है। जानकारी है? बिल्कुल नहीं है। 1 पैसा का भी जानकारी नहीं है। थोड़ा सा इस सवाल को समझना पड़ेगा। इतना दे रहा याद रखना, मतलब देने का वादा 1000 ग्राम किया है। आप बताइए, एक सवाल आप पढ़े ना, यहाँ वाला तो गायब है ना। बताइए, ये तो पता है कि 1000 ग्राम देने का वादा किया और कितने ग्राम दिया यही नहीं पता है। उसको कैसे निकालेंगे ये समझिए। आप लोग बताइए, क्या हम प्रतिशत में या परसेंटेज में आप सभी को पढ़ा रहे थे? आयत की लंबाई इतने प्रतिशत बढ़ गया, ठीक है, और चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि क्षेत्रफल में टोटल 20% का वृद्धि हो। ऐसे करके सवाल था। तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर लंबाई वाले को लिख रहे थे और चौड़ाई वाले को 100 ले लेते थे, समझ में आ रहा है। और टोटल को लिखते थे बटे के नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते थे, समझ में आ रहा है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या हम ऐसा कराए थे कि आयत के क्षेत्रफल में इतने का वृद्धि, तो बताइए चौड़ाई में कितने का वृद्धि, फिर उसके बाद आयत के क्षेत्रफल में इतने का वृद्धि, तो उसके क्या बोलते हैं, नहीं, आयत के लंबाई में इतने का वृद्धि, तो चौड़ाई में बताइए कितने की कमी आएगा, और टोटल क्षेत्रफल में इतने का वृद्धि या इतने का कमी में है। समझ में आ रहा है? इस प्रकार के क्या प्रतिशत में हम लोग किए थे, मगर भूल गए हो। हर जगह आने वाला है। आप लोग टाइम स्पीड पढ़िएगा, समझ में आ रहा है। टाइम एंड डिस्टेंस पढ़िएगा, समझ में आ रहा है ना। टाइम एंड डिस्टेंस पढ़िएगा तो वहाँ पर क्या आएगा, कुछ आएगा, क्या बोलते हैं, टाइम एंड वर्क का प्रश्न। तो आप लोगों को टाइम एंड वर्क नहीं आएगा तो दिक्कत होगा। एक दूसरे से क्या है, संबंध बना के रखा है, कोई दिक्कत नहीं। इतने में खरीद के लाया, इतने में बेच रहा है, टोटल लाभ कितने का हो रहा है बताइए। टोटल इसका लाभ कितने का हुआ है, 25% का हुआ है। तो यहाँ पर रख दीजिए 25%, समझ में आ रहा है। तो इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आप बताइए खरीद के कितने में लाया है, 4 में, बेच कितने में रहा है, 5 में, समझ में आ रहा है। अब आपको यहाँ वाला मान निकालना है, तो क्या बोले थे हम, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके और कहाँ लिखना है, इसके ऊपर, और इसके ऊपर लिखने वाला क्या होगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जबकि इसको हम लोग क्या किए थे, प्रतिशत में इसका बेसिक भी बताए थे, समझ में आ रहा है। पहले हम इसका बेसिक बताकर उसके बाद ये बताए थे। चलिए, इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा, 500। 500 कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, समझ में आ रहा है। यानी 500 ग्राम देने का वादा किया था, समझ में आ रहा है। कितना दे रहा है तो इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा बताइए, 340 आएगा। तो 340 ग्राम दे रहा है, समझ में आ रहा है। हालांकि ये यूनिट में है, समझाने के लिए ग्राम बोल रहे हैं। 500 यूनिट आपको देने का वादा कर रहा है, ठीक है, दुकानदार वाला, बेईमान दुकानदार वाला। और आपको दे कितना रहा है, 340 यूनिट आपको दे रहा है। आप बताइए, जबकि प्रश्न में पढ़ रहे हैं तो कितने केजी देने का वादा किया है, 1 केजी। और 1 केजी का मतलब कितने होता है, 1000 ग्राम। तो इस 500 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम होगा कि नहीं होगा, खुद ही बताओ। देने का वादा यहाँ पर 500 यूनिट है, जबकि प्रश्न में कितना बोला है, और जो देने का वादा करता है वही एसपी में लिखते हैं। चलिए, इसको कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 2 बार में। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 2। और कितने यूनिट का निकालना है, तो कितने, आप बताइए कितने ग्राम उसने ग्राहक को दिया है, तो कितने यूनिट दिया है, और इसका मान निकालिए कितने ग्राम होगा। यहाँ पर 2 ग्राम आ रहा है, तो करेंगे तो 600 कितना आएगा, 80 ग्राम। 680 ग्राम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप ही बताओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है। किसी को कोई परेशानी है, समस्या नहीं है। चलिए, 124 नंबर पढ़िए, 124 नंबर पढ़िए। बिल्कुल आसान प्रश्न है। क्या बोला है, पढ़िए। एक बेईमान दुकानदार वाला क्रय मूल्य पर क्या करता है बताइए, इतने प्रतिशत का उसको हानि होता है, समझ में आ रहा है। किसी को दिक्कत है, और इतने प्रतिशत क्या करता है, कम तौलता है, यही ना बात है। वजन कितने प्रतिशत कम करता है, 12.5% करता है। उसको होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करे। इतना आसान प्रश्न है। देखो, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, सीपी, और यहाँ पर क्या लिखना है आपको, एसपी। मेरे बात को समझ में आ रहा है। ये थोड़ा सा अलग प्रश्न था,
हालांकि वही प्रश्न है, ठीक है, केवल यहाँ वाला मान आपको निकालने के लिए बोल दिया। कैसे निकलेगा ये हम प्रतिशत में भी आप लोगों को बताए थे, ठीक है। चलिए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए, क्या इस चीज़ से आप लोग परिचित है? बोलिए, ये कितने का होता है? 6 सही 1/4%। क्या प्रतिशत में, क्या परसेंटेज पढ़ाए थे तो हम इसमें परिचित कराए थे? इससे परसेंटेज पढ़ाए थे तो क्या इससे परिचित थे आप लोग? थे। 1/, कितने होता है? 16। नहीं पता है तो आप लोग एग्ज़ाम हॉल में तो जाइएगा, प्रश्न आएगा मगर कर नहीं पाइएगा। समझ में आ रहा है? इतने का हानि उठाता है, लॉस होता है। यानी खरीद के लाया कितने में? 16 में। एक का हानि कितने पर बेच रहा है? 15 पर। और जो तौलने का काम कर रहा है 12.5%, कितना तौलता है? 1/8 होगा इसका, पता है। और भाई कम कर रहा है ना, कम तौल रहा है, मतलब तौलना कितना चाहिए? 8। मतलब वादा करता है कितने देने का? 8 यूनिट। उसमें एक कम दे रहा है, कितना दे रहा है? अब यही निकालना है कि कितने का हानि होगा, कितने का लाभ होगा। समझ में आ रहा है? चलो, अब इसको कटाएंगे कितने बार में? 2 बार में। गुना करेंगे कितना आएगा? 14। इसको करेंगे तो 15। कितने का लाभ? 1 का लाभ किस पर हुआ है? कितने परसेंट? 14 पर 1 का लाभ कितने परसेंट? ये बात आपको जानकारी है पहले से भी, ठीक है, कि 1/14 होता है कितने बनाता है परसेंटेज में? 7 सही 2/14 सही 1/7 होता है ना। हाँ, 1/7 होता है, सही है। बोलिए, 1/7 सही 1/7%। 7 सही 1/7%। इतने का लाभ हुआ है उसको। किसी को दिक्कत है? चलिए, पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद बात करते हैं। इसको नोट कर लीजिए। तो सोचिए आप सभी लोग, ठीक है, अब करप्शन होने वाला नहीं है, ठीक है। देख लो, बात करते हैं, बिहार पुलिस में करप्शन नहीं होगा, इतना चैलेंज है, ठीक है। इतना चैलेंज है कि करप्शन नहीं होगा, और होगा तो मेरे को बता देना। 1% भी नहीं होगा, बहुत खुशी की बात है। समझ में ना? नहीं तो पता चला कि लड़का पढ़त पढ़त उसका पूरा, क्या बोलते हैं, सर का बार झड़ गया। समझ में आ रहा ना? निकल गया बार कपार से। मगर उधर क्या किया? खेत बेच के नौकरी ले रहा है, पैसा दे के नौकरी ले रहा है, दिन भर घूम रहा था गली गली। चलो कोई बात नहीं। हाँ, तब शादी करता है कपार में भार लगवाने के बाद। कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे टाइम से। आगे देखो, यहाँ से क्या करते हैं बताओ? टाइप को चेंज करते हैं। किसी को दिक्कत है? लड़के, पहले टाइप को कर लीजिए चेंज। ठीक है, और देख लो, टाइप को चेंज करो, टाइप को चेंज कीजिए, अपने को चेंज मत कीजिए, बकलोल कहीं की। अब देखो, इसका जो नोट है ना, उस नोट को हम देखिए किस प्रकार से लोग आते हैं, बहुत सारे टीचर्स ऐसे बताकर चल जाते हैं। अच्छी बात है, कोई हम मतलब उन लोगों को मतलब वो भी नहीं बोल रहे, बहुत बढ़िया बात है, मगर थोड़ा सा कुछ अलग सा बताइए, ठीक है। आइए, यहाँ आपको रखना है। देखो, आप कितने में, पहले चीज़ों को समझो कि ये जो लिखेंगे ये कहाँ से आया है। आप किसी भी सामान को खरीदे कितने में है? 100 रुपया में खरीद रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसको 10% के लाभ पर या बेच रहे हैं आप। मेरे बात को समझने की कोशिश करो, या 20% का ले लेते हैं, ठीक है। 20% के क्या कर रहे हैं आप? 20% के लाभ पर क्या कर रहे हैं आप? बेच रहे हैं। तो मतलब बेच रहे हैं कितने में आप? 120 में। समझ में? खरीदे 100 में, बेचे कितने? 120 में। अब इससे ही पता चलेगा कि जो पहला जो खरीदे हैं 100 रुपये में सामान खरीदे हैं, और सवाल ये कहेगा कि जो आप खरीदे हैं, समझ में आ रहा है ना, आप एक दूसरा वस्तु भी खरीद रहे हैं। समझने की कोशिश करना, मगर उस वस्तु को जो खरीद रहे हैं तो 10% हानि पर खरीद रहे हैं। जब दूसरे वस्तु को खरीद रहे हैं तो जो आप पहला वस्तु खरीदे थे, जो पहले आर्टिकल को आप खरीदे थे, उस आर्टिकल का 10% कम करके आप खरीद रहे हैं। तो इसको कितने में खरीदे थे?
100 में, इसका 10% कम में खरीद रहे हैं, मतलब कितने में खरीद रहे हो, 90 रुपया में खरीद रहे हैं। अब इसको खरीदे हैं 90 में, तो इसको भी बेचेंगे। ये पहला, ये क्या है, दूसरा। इसको बेचने क्या बोल रहा है, कह रहा है कि बताइए, इसको आप बेच रहे हैं 20% के लाभ पर। कितने पर बेच रहे हैं, 20% या 30%, जो भी है वो ले लो, ठीक है। यहाँ 30% कर लो, ठीक है। कितने, 30% के लाभ पर आप क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो इसका 30% निकालिए, 90 का 30% कितना आएगा, 27। 27 इसमें जोड़िए, कितना आएगा, 117 रुपये में आप बेच रहे हैं। तो बस यही सवाल पूछेगा कि बताइए SP1 से SP2 जो बेचे हैं कितने ज़्यादा में बेचे हैं। SP1 से SP2 जो बेचे हैं, पहले वस्तु को, पहले आर्टिकल को जितने पैसा में बेचे हैं, फिर दूसरे आर्टिकल को जितने पैसा में आप बेचे हैं, एक दूसरे से कितने ज़्यादा में आप बेचे हैं। तो कितने ज़्यादा में बेचे हैं, ज़्यादा या कम में, कम में बेचे हैं। कितने में कम में बेचे हैं, 3 रुपये के कम करके बेचे हैं। समझ में आ रहा है, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा, कम होगा तो कम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब इसी चीज़ को हम एक अपने तरीके से नोट बना देते हैं कि जो आप पहले बार खरीदिएगा तो उसका नाम क्या रहेगा, बताइए, CP1। आप पहले खरीदिएगा तो CP क्या हो जाएगा, 1। तो जो खरीदिएगा उसको बेचिएगा, तो बेचिएगा तो क्या हो जाएगा, SP1। समझ में आ रहा है। और इसी से पता चलेगा SP2 को आप कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा करके बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं CP2 का, ठीक है। तो CP2 आप कितने में खरीद रहे हैं, ये CP1 के अनुसार पता चलेगा कि कितने में, मतलब उसके अनुसार आप कितने लाभ और कितने हानि मतलब कितने लाभ और कितने हानि पर कर रहे हैं। कहने का मतलब समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बोलिए, CP2। देखिए जैसे यहाँ पर बोले हैं कि 10% आप क्या कर रहे हैं, लॉस कर देते हैं। 10% क्या, SP1 होगा, अच्छा हाँ SP1 रहेगा भाई, SP1 होगा, ठीक है। और इसको खरीदेंगे दूसरे वाले को, तो CP क्या होगा, 2। तो बेचेंगे तो क्या होगा, SP2 होगा। इस दोनों में रिलेशन देगा। समझ में आ रहा है, ये होता है आपका नोट। समझ में आया। पहले को बेचेंगे SP1, तो बेचेंगे तो क्या, खरीदेंगे तो CP1, बेचेंगे तो SP1, खरीदेंगे दूसरे को तो CP2 और बेचेंगे तो SP2। समझ में आ रहा है। चलिए इसको मिटा दे, चलिए इसी से मिटाते हैं। आइए अब प्रश्न को पढ़िए, मज़ा आने वाला है। पढ़िए तो, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। 12% के लाभ पर आप क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। आप बताइए मुझे, आप खरीदे कितने में है। सबसे पहला बात ये है, आप खरीदे कितने में है। तो कितने में खरीदे, यहाँ रखना है आपको CP वाले को, यहाँ क्या रखना है आपको, SP वाले को। यही बात है। खरीदे कितने में है बताइए, 100 में। मान कर चलें कितने में खरीदे हैं हम, 100 में। और लाभ कितने का आप कमा रहे हैं इस पर, बताइए, 12% का लाभ पर आप बेच रहे हैं। इसका मतलब क्या है बताइए, 112 रुपये में आप बेच रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो कहता है, यदि 10% कम में खरीदा गया होता, यानी इसको 100 रुपये में ना खरीद कर हम कितने में खरीदते हैं, 10 रुपये कम में खरीदते, 10% कम में खरीदते। तो इसका 10% कितना आएगा, 10 आएगा, 10 कम करके मतलब कितने में खरीदे होते, बोलो, 90 में खरीदे होते। और इस 90 को बेचेंगे कितने प्रतिशत के लाभ पर, इतने रुपया ज़्यादा, क्या इतने रुपया ज़्यादा करके है, क्या बोले रे, क्या बोला है, 5.75 ज़्यादा में बेचा गया होता तो 30% का लाभ होता। मतलब इसको जो बेच रहे हैं कितने में बेच रहे हैं, 30% के लाभ पर बेच रहे हैं। 90 रुपये में जो खरीदे हैं इसको 30% के लाभ पर बेच रहे हैं। तो कितना में बेचेंगे आप बताइए, 170। अभी निकाले हैं ना, बोलो, 170 रुपये में आप बेच रहे हैं। जबकि ज़्यादा आप कितने किए, कितने यूनिट, क्योंकि यहाँ पर यूनिट है ना, आप कितने, 5 यूनिट ज़्यादा करके बेच रहे हैं। जबकि सवाल में करें कि पैसा में कितने ज़्यादा, 5 इतने इतने करके ज़्यादा कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। बताइए किसी को दिक्कत है। चलिए आप इसको काटिए और डेसिमल लगाइएगा बाद में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 1 होगा, 112 रहा है, और यहाँ पर 15 आएगा ना।
चलिए यहाँ डेसिमल रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2 डिजिट के बाद। 1 यूनिट का मान इतने रुपये आ गया। आपसे क्या पूछा है? क्रय मूल्य कि कितने में वस्तु को आप खरीदे थे, कितने में खरीदे थे शुरू में, बोलो। अरे कितने में खरीदे हैं? 100 यूनिट मेरा बकलोली। 1 यूनिट का मान कितना? इतना। तो 100 में कर दीजिएगा गुना। समझ में आ रहा है? गुना तो ये हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आएगा 115 रुपया। किसी को दिक्कत है? कितना आएगा? 115 रुपया। आइए 126 नंबर क्या हुआ? आ रहा है आंसर में? ऑप्शन है, देख लीजिए। कितने का लाभ कमाता है? यहाँ सीपी लिखो, यहाँ क्या लिखो? एसपी। 100 में खरीदे, कितने का लाभ कमाना चाहता है? 10, मतलब 110 में बेचेगा। समझ में आ रहा है? अब तो लिख कर करने का कोई ज़रूरी नहीं है। आगे बढ़ते तो क्या बोलता है? उसने 10% कम करके बेचा, मतलब कितने में बेचा होता? नहीं, खरीदा होता। 100 में ना खरीद कर कितने में खरीदता? 90 में। तो बताइए कितने का लाभ पर बेचता है? 25% के लाभ पर बेचता है। इसका 25% निकालो, या लाभ पर बेचता है तो 90 का कितना बेचता है? 125 पर बेच रहा है, बटा 100 हो जाएगा। प्रतिशत आएगा तो यहाँ पर प्रतिशत हटाएंगे तो 1 जीरो यहाँ से कट गया। अब 5 से काटेंगे, चलो 5 से काटेंगे तो ये 25 बार में, ये कितने बार में? 2 बार में। इस दोनों में गुना करेंगे। 9 में 25 से, 25 नामा कितना होता है? 25 नामा 225 में इसे भाग देंगे, देंगे। आपको समझ में आ रहा है? निकालने आ रहा है? लाभ, लाभ का मतलब 100 में खरीद के लाए, 25% का लाभ 125% में बेच रहे हैं। इसको 90 का 125% कितना आएगा? भाग दीजिए, 1 1 और यहाँ पर कितना आएगा? हाँ 2 आएगा, मतलब 112 कितना आएगा? 5 रुपये में बेच रहे हैं। जबकि सवाल में बोला है कितने रुपये ज़्यादा आप करके बेच रहे हैं? 3। यहाँ पर यूनिट में कितना है? 2 दशमलव कितना? 5 यूनिट। पैसा में कितना? इतना। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, कितना आएगा? इधर 30 आ जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत है? बोलिए, आप बताइए कितने यूनिट का निकालना है? इसे सीधे समझाइए ना, सीपी निकालना है इसमें। बोलिए। हाँ, क्रय मूल्य निकालना है। सीपी कितने हैं? 100 यूनिट का मान निकालना है। इसका 25 का कई गुना? 4 गुना। तो इसको भी 4 गुना कितना आएगा? 120 रुपये आएगा। कोई दिक्कत है? ख़त्म बात। आइए 127 को पढ़िए। एक आदमी ने एक वस्तु को खरीदा और ठीक है, उस पर कितने का लाभ कमाता है? उसके कितने लाभ पर बेचता है? तो ये सीपी और ये क्या होगा? 100 में खरीदा और 10 का लाभ, 110 में बेच दिया। आगे बढ़ते तो क्या होता है? कितने, बताइए कितने बढ़ाता है? अधिक कितने रुपये अधिक में बेच रहा है? 1000। मगर यहाँ कितने, अरे कम पहले ना, 20% कम करके बेच रहा है। खरीद रहा है, कुछ भी निकलता है मुंह से। अगर ये 100 में नहीं खरीदता, 20% कम में ही खरीदता, तो आप बताइए 100 का 20% 20 आएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा? 80 रुपये में खरीदता। सवाल कह रहा है कि अगर 100 रुपये में नहीं खरीद कर उसी वस्तु को आप कितने में खरीदते? तो खरीदने का 2 तरीका हो गया ना। तो आप बताइए इसको कितने लाभ पर बेच रहे हैं? 40% के लाभ पर, मतलब 40% का लाभ कमाते, मतलब इसका 40%। 80 का 40% मतलब 140 करेंगे। लाभ का बात हो रहा है, प्रतिशत का बटे में आएगा, यहाँ से कटेंगे। और ये 14 8 कितना होता है? 112। सही बात बोले? 112 रुपये में आप बेचते हैं। यहाँ कितने बढ़ाए हैं? 2 यूनिट। जबकि सवाल में कह रहे हैं कि कितने रुपये आप बढ़ा रहे हैं? इतने रुपया अधिक में बेच रहे हैं। 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 500 आएगा। कोई दिक्कत? तो बताइए, आपसे पूछा गया है सीपी कितने होगा? 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? हो 50,000 रुपया। समझ में आ रहा है? खरीदे हम 50,000 रुपया में है। आगे बढ़िए 128 को देखिए क्या बोला है। एक आदमी ने क्या करता है? एक मकान को इतने रुपये लाभ पर क्या करता है? बेच दिया। तो मकान को खरीदा है तभी तो बेचा। 100 में खरीदा, ठीक है, और 15% के लाभ यानी 115 में बेच दिया। समझ में आ रहा है? और उसने इस मकान को 25% कम पर खरीदा होता, यानी 100 में ना खरीद के इसका 25% कम, मतलब कितना होता है?
75 यानी 25 इसमें कम कर दो। इस पर कितने का लाभ कमाता है बोलो? 32% यानी 75 का 32% निकालेंगे, यही बात है। बोलिए। नहीं नहीं नहीं, 25 लाभ कमा रहा है ना, तो कितना होगा 100 अब बटे 100 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? 25 से काटिए, 25 से कितने बार में? अब 25 से 4 बार में। इसको काटिए 25 से, 4 तिहाई 12 और इधर कितना 3, 33 आएगा। और ये कितना हो जाएगा 99। समझ में आ रहा है? इतने रुपये में अगर वो बेचता तो क्या हो रहा है, पढ़िए यहाँ पर, इतने 60 रुपये का कम पर बेचता है। क्या करता है 60 रुपये कम, मतलब यूनिट में देख रहे थे कितना कम किया है, यूनिट में 16 कम किया क्या? बोलिए 16 यूनिट की कमी कर दिया है यूनिट में, जबकि सवाल में कितने किया है बोलो 60 रुपया का। क्या निकालना है इसमें? सीपी निकालना है। आप बताइए 100 यूनिट का मान निकालना है, कुछ भी नहीं, 4 यूनिट के यहाँ पर निकाल लो। 4 से इसको काटो, 4 से इसको काटेंगे तो कितने यूनिट 4 यूनिट। ये कितने आएगा 15 आएगा। 4 से दोनों तरफ भाग दीजिए। सीपी निकालना है, कितने यूनिट होता है 100 यूनिट। यहाँ पर इसको कई गुना करना पड़ेगा 25 गुना करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तभी तो आएगा 100। जब इसका 25 गुना तो इसका भी कई गुना 25 गुना कर दीजिए। 25 गुना करने आता है? 25 5 कितना होता है 125 और 12 हारशील, और 25 से 12 कितना होता है 37, तो कितना आएगा 100 यूनिट का मान 375 रुपया में वो खरीदा है। समझ में आ रहा है? किसी को कोई परेशानी नहीं है। एक ही नोट है और एक जैसा प्रश्न हम 1 2 3 4 5 प्रश्न कराते हैं। समझ में आ रहा है? 129 नंबर पढ़िए। अब नहीं पढ़िएगा तो कब पढ़िएगा? चलो पहला में नहीं समझ में आया, दूसरा में आना चाहिए, दूसरा में नहीं, तीसरा में नहीं, चौथा में। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है, उसने 12% कम करके खरीदा होता है। अरे बहुत सुंदर। देखो यहाँ से, यहाँ सीपी लिखना है, यहाँ क्या लिखना है आपको एसपी। खरीदे 100 में कितने का लाभ 12 यानी 112 रुपये में। और ये कहता है कि अगर उसने 12% कम पर खरीदता, यानी इसका 12 इसमें कम कर देंगे। 100 का 12 कितना होता है, 12% निकालेंगे तो 12 आएगा, 12 कम करेंगे कितना आएगा 88 आएगा। 88 में अगर खरीदता और तब उसको बेचता तो बताइए कितने का लाभ होता। यहाँ पर कितने का लाभ 27% का लाभ। मैंने इस 88 का 127% निकालेंगे, प्रतिशत के लिए बटे में 100। चलिए अब समझ में आ रहा है कैसे होगा। 4 से काटने आता है? हाँ बोलो 4 से काटो। 4 से 11 बार में नहीं, 22 बार में कुछ भी निकलता है दिमाग से। 22 बार में। और ये कितने बार में 25 बार में। फिर इन दोनों में गुना करना पड़ेगा। कहीं लंबा तो नहीं हो रहा है? 27% निकाल कर इसमें जोड़ देंगे क्या बोलो? थोड़ा इजी रहेगा गुना भागा करना, ध्यान दो। 2 तरीके से कर सकते हैं, 127 कर लो या तो आप 27% इसका निकालिए। समझ में आ रहा है? काटेंगे तो ये 25 बार में, ये कितने बार में 22 बार में। इसमें गुना कीजिए। 27 में 22 से गुना करने आता है कि नहीं? 22 7 कितना होता है बोलो? इतना आसान है। 174 क्या होता है 154 आता है। सही बोले? 22 7 154 आता है। 54 के क्या लिखेंगे यहाँ पर 4, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये कितना होगा हार्सिल कितना लाएगा 15, और ये 44, 44 15 कितना होता है 44 15 59 आता है। तो यहाँ 59 रख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बटे में कितना है 25, 25 से भाग दो। इसमें थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, भाग दो। 23 पॉइंट कितना आ रहा है 7, सही है। और इतने रुपया का लाभ हो रहा है, समझ में आ रहा। और इस 27% का लाभ होता है। इसका मान निकाले तो पैसा में कितना आ रहा है 23.7 आ रहा है। इसका मतलब इसमें जोड़ देंगे और इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो 7 रहेगा ही रहेगा। इसमें जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे 10 1 11, मतलब कितना आएगा बताइए 111 दशमलव कितना आएगा 7। इतने लाभ पर वो बेच रहा है। यही क्या हुआ, गलत क्या है?
अरे कोई दिक्कत नहीं है, इसका 27% आप निकाल नहीं लीजिएगा और निकाल कर इसमें जोड़ दीजिएगा। आप बताइए कितने काम पर बेच रहा है रीचू? लीचू बोलो कितने कितने काम पर? हाँ ज़्यादा है। और ये हाँ 111 है। कितने 111 है, यहाँ 112, यहाँ कितना कम है बताइए? गजब। 0.3 ना, 0.3 क्या है यहाँ पर? यूनिट में कम है, जबकि सवाल में बोला है कितने? 9 रुपया की कमी हो रहा है। समझ में आ रहा है? इतने कम पर बेच रहे हैं, जबकि यहाँ कितने पर बेच रहे हैं? और डेसिमल को हटाइएगा, कहाँ आएगा? 1 0 इधर आएगा। 3 से कटाइएगा, 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 30। सीपी निकालना है जी। हाँ सीपी निकालना है, तो 1 यूनिट का मान इतना था 3000 आएगा। समझ में आ रहा है? कितना आएगा? 3000 आएगा। कोई दिक्कत है? बोलिए, कहाँ गलती हुआ है? हाँ 111.6 रहेगा। अरे यार तुम लोग कुछ भी 7 और क्या रहेगा? 6 इतना रहेगा। क्या बताए तू लोग, क्या हीरोइन बनेगी रे? देखो यहाँ पर माइनस करो, अब करो माइनस। 2 जीरो इधर चिपकाओ, एक हार्सिल इधर से इसमें से जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना? तो ये 4 हो जाएगा और 2 इतना आएगा ना, और इधर 0.। और कितना आ रहा है यहाँ पर बताइए? 9। और हटाओ इधर कितना हो जाएगा ये? चलो 100 के निकालना है। 6 से कटेगा दोनों तरफ। हाँ कटेगा 6 से। 6 से कटाइएगा तो 4 बार में, और 6 से कटाइएगा तो कितने बार में? 18 छक्का 90 होता है कि नहीं 15 नहीं कितना होता है? 15 छक्का कितना होता है? 90 होता है ना। 15 छक्का 90 और ये 150 आएगा। सीपी निकालना है, बताइए 100 यूनिट का मान निकालना है। कितने गुना करना पड़ेगा बोलो? 25 गुना करना पड़ेगा जी। तो इस 100 यूनिट का मान इधर 25 गुना कर देंगे तो आ जाएगा। बोलो तो करिए, कितना आएगा? 375 और 1 0 37 से कितना आएगा? 50। समझ में आ रहा है? किसी को कोई परेशानी नहीं है? क्या तू लोग बात कर रहा है यार? इधर पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं है आप लोग को। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? तो इस क्लास को यहीं पर क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। ठीक है, जो इसमें बच गया, इसमें और प्रश्न है इस टाइप में, तो इस टाइप में जो भी और प्रश्न बच गया है इसको कल करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत। और एक बात बता रहे हैं मेरे भाई, आप लोग अच्छे से घर पर पढ़िएगा, ठीक है? नोट करिए और नोट कर लीजिए।